Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Lord, we are grateful to you for this evening opportunity you have given us to come to your feet and listen to you. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवादित हृदय के साथ आते हैं कि आपने हमें समय दिया कि हम सभी लोग आज की संध्या आपके चरणों के पास आ सके। We humbly beg of you to kindly speak to us and help us to know you better and help us to obey you better and help us to serve you better. पिता हमें प्रार्थना करें कि हम आपके करीब आके उन सच्चाइयों को अच्छे से जान सकें, कि हम आपकी सच्चाइयों को अच्छे से जान के आपके करीब आ सकें, आपकी अच्छे से सेवा कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So, we have been studying the book of Romans. और हम सभी लोग रोमियो की किताब का अध्ययन कर रहे थे। So, let me recap so that we will not miss any important truths in the book. और आइए हम थोड़ा सा दोहराएं ताकि इस पुस्तक में हमें कुछ बातें छूट ना जाए। We have divided this book of Romans into 4 parts. और रोमियो की पत्री को अध्ययन करने के लिए हमने इसे 4 भागों में बांटा था। More or less, all theologians do in the same pattern. और ज्यादातर जो थियोलॉजियंस हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इसी प्रकार उन्होंने अध्ययन के लिए बांटा है इसे। So, Romans chapter 1, verses 1 to 7, the author is talking about the introduction of the book. और रोमियो की किताब 1 अध्याय उसके 1 से लेकर 17 तक आप देखेंगे तो लेखक ने सुसमाचार का परिचय दिया है। And up to the 11th chapter, end of that chapter, author is talking about basic important components of the doctrinal truths. और रोमियो की किताब 1 अध्याय के 11 अध्याय के आखिरी वचन तक लेखक ने सुसमाचार से कि उसके सच्चाइयों की संबंधित जो सिद्धांत के तत्व हैं उसके बारे में बताया है। Having discussed important component truths of the gospel, author continues to talk about the practice. Chapter 12, verses 1 to chapter 15 and verse 13. और तीसरे भाग में रोमियो की किताब 12 अध्याय के 1 वचन से 15 अध्याय के 13 वचन तक लेखक ने इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में और व्यवहार में इस्तेमाल करने के लिए सुसमाचार की सच्चाइयों को लिखा है। And then the last part is talking about the conclusion and the greetings. और उसके बाद रोमियो की जो चौथी भाग में जिसे बांटा गया है, जिसमें उपसंहार है और अभिवादन के साथ समाप्ति है। Please remember, whenever we study any book of the Bible out of 66, if you pick up any book, you should be able to give a title of the book and then divide into the patterns of the author writing the book. एक बात याद रखिएगा प्रियो की जो 66 पुस्तक बाइबल में है, उसके किसी भी एक पुस्तक को जब आप अध्ययन करते हैं तो उस पुस्तक का एक शीर्षक आप देते हैं और उस शीर्षक के साथ में उस लेखक ने जिस तरीके से उस पुस्तक को लिखा है, उसके विशेष तरीके को आप अध्ययन करते हैं। I think you must have been observing me how I am doing the study from the day one of our Bible studies. And this is how we need to understand, this is how we need to study the Bible. और आपने देखा होगा पहले दिन से जबकि मैंने आपको बाइबल अध्ययन में लेके गया है कि किस प्रकार हम अभी तक बाइबल के जो लिखने के तरीके हैं और उसके किस प्रकार उसको अध्ययन करते हैं। I will repeat these important facts so that these important facts may sink in your mind, may sink in your understanding, so that you also begin the study the book in the way how you are expected to. और ये जो तथ्य है प्रियो, ये बार-बार मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ ताकि आपके मन में और ये आपके ज़हन में बैठ जाए, ताकि आप जब अध्ययन करते हैं बाइबल का, तो इन तथ्यों के साथ में अध्ययन कर सकें। When we study the book, if we don't catch the intention of the author, I think we have not done justice in studying the book. और प्रियो अगर हम अपनी बाइबल की पुस्तक के अध्ययन में अगर हम लेखक की जो मुख्य विचार हैं, उसे हम अगर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक इस लेखक के साथ न्याय नहीं करते हैं। Here, Apostle Paul is writing a letter to the believers at Romans. If I don't understand what Apostle Paul is trying to say to the believers at Romans, then I'll be definitely doing injustice in the study of book of Romans.
अब देखते हैं कि यहाँ पौलुस ने रोमियो की विश्वासियों को एक खत लिखा हुआ है। और पौलुस जो रोम के विश्वासियों को कहना चाहता है, अगर उस बात को हम ना समझें, उस विचार की गहराई को ना समझें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए इस पुस्तक को पढ़ना एक न्याय की बात नहीं होगी। If I don't say what Apostle Paul said to Romans to my present audience, then I am deceiving the people of God. I am actually unfaithful as a Bible teacher, as a preacher. और प्रियो, अगर जैसे प्रेरित पौलुस ने जो कुछ कहा है, वो चीजें मैं अपने श्रोताओं को ना कहूँ, सुनने वाले को ना कहूँ, तो मैं एक धोखा देने वाले व्यक्ति के समान बन जाऊंगा, जो परमेश्वर की प्रजा को धोखा दे रहा हूँ। और मैं परमेश्वर की एक शिक्षक होने के नाते, बाइबल शिक्षक होने के नाते अविश्वास योग्य शिक्षक के रूप में दिखूंगा। Let me repeat. If I don't say what Paul said, then I am deceiving the people. I am deviating people from the truth. और प्रियो, जो कुछ पौलुस ने कहा है वो सच्चाइयों को मैं अपने श्रोताओं को ना कहूँ, तो मैं धोखा दूंगा लोगों को और उनको मैं सच्चाई से विस्मित कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। The situation is Apostle Paul wrote this letter of Romans to the believers at Rome almost 2000 years back. और आप जान रहे होंगे कि ये जो पौलुस ने रोम की विश्वासियों को ये खत लिखा है, ये 2000 साल पहले की परिस्थिति है। There are many gaps between them and us. और इसके और हमारे बीच में बहुत बड़ा एक अंतर है। He wrote in the language of Greek. और उन्होंने ये जो खत लिखा है वो यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। Now we are reading in English or Hindi or Telugu. और आज हम इसे हिंदी, अंग्रेजी या तेलुगु भाषा में पढ़ रहे हैं। There is a lot of gaps between Greek and English or Greek and Hindi or Greek and Telugu that we need to understand. और ये बात हम समझ रहे हैं कि यूनानी भाषा में जो लिखा गया उसमें और अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु भाषा में बड़ा अंतर है। But we can't now, learn Greek and try to understand Greek because it takes a lot of time and it is little difficult, but it's good if we can do it. और यूनानी भाषा अच्छा तो है, लेकिन इसके लिए हमारे पास समय नहीं है और ये थोड़ा कठिन काम है। If we read Old Testament is written in Hebrew and few हेलो। texts in Aramaic language, and we are really strangers to the language of Hebrew or language of Aramaic. Yeah, yes, Pada, could you get it? और हम देखते हैं प्रियो कि हम जो पुरानी यस अंकल, नाउ आई एम ऑडिबल। Yep, हेलो। Yes, brother, audible. God. तो ओके अंकल, तो हम देखते हैं कि पुराने नियम के जो लेखन है, उसमें मुख्य इब्रानी भाषा और अरामिक भाषा का उपयोग किया गया है, जिसे हम अभी के समय में समझना हमारे लिए कठिन है। Because Hebrew is very difficult language, Greek is a difficult language, we can't just understand like that. और चूंकि इब्रानियों की भाषा और अरामिक भाषा बहुत कठिन है, तो उन्हें बड़ी आसानी से हम अपने लिए नहीं समझ सकते। Not only language gap, even the cultural gap. Those days, people were living in a different culture when is compared with our culture. और यहाँ केवल भाषा का ही अंतर नहीं है, परंतु संस्कृति का भी फर्क है, क्योंकि उस समय के लोगों में और हमें भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग अलग थी। Even for that matter, there is a difference of culture when we compare with the North Indian to the South Indians, East Indians to the West Indians. और ये जो संस्कृति का फर्क है, अभी देखेंगे तो हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में और पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच में भी संस्कृति का फर्क है। God does not change, God's message does not change, but we need to understand what God is trying to say to me, to us in this particular contemporary situation. और परमेश्वर क्या कहना चाहता है प्रियो? परमेश्वर का संदेश जो है वो कभी नहीं बदलता है, दोनों कभी नहीं बदलते हैं। परमेश्वर हमसे और मुझसे
इस अभी के वर्तमान परिस्थिति में क्या बात करना चाहता है, वो हम समझना ज़रूरी है। This, the discipline of interpreting the scripture is called hermeneutics. और इस प्रकार की जो व्याख्या हम करते हैं बाइबल की, उसे हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं, अर्थात व्याख्या शास्त्र कहते हैं। God willing, I would like to talk at least briefly about this discipline of hermeneutics after completion of New Testament study. और नए नियम का अध्ययन जब हमारा समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम इस व्याख्या शास्त्र की बातों को संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। What I'm trying to say is, if you are a Bible teacher, if you are a shepherd, if you are a church leader, if you are standing before the people of God and sharing God's word, you need to touch the mind of the author, heart of the author, purpose of the author. और प्रियो, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि यदि आप बाइबल के शिक्षक हैं, चरवाहा हैं, यदि आप परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े होकर उसके संदेश को लेके बात करते हैं, तो आपको लेखक के हृदय और उसकी मनोदशा और उसके उद्देश्य को अच्छे से जानना जरूरी है। So the God's word must be taught exactly the way how God intended. इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है, उसे उसी प्रकार प्रचार करना है जिस मानसिकता से परमेश्वर ने उसे हमारे लिए दिया है। So for that reason, God gave us burden and concern to build the people of God, to support the people of God, to help the servants of God, so that they may understand a proper discipline of sharing God's word. इसलिए परमेश्वर ने हमें एक बोझ दिया है कि हम परमेश्वर के लोगों को, उसके शिक्षकों को तैयार करें कि वो इसे सही रीति से अनुशासन में रह के सीख सकें। So as many times possible, we need to read the book. Ultimately, we need to get the idea what the author is ultimately trying to say in just one line or one word. इसलिए बार बार इन पुस्तकों का अध्ययन करना है और उस विचार को जानना है जिस विचार से लेखक ने उसे लिखा है, ताकि उसे हम एक लाइन में समझ सकें। So we need to repeatedly read and reread and read in different languages, read in different versions we have. Ultimately, try to grasp the central idea of the book. और हम बार बार अध्ययन करते हैं, कई बार अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का भी वचन का अध्ययन करते हैं, ताकि हम लेखक की जो मुख्य सच्चाइयां हैं जो उसने लिखी हुई है, उसकी गहराई को हम ग्रहण कर सकें। So what I could understand when I read and reread and try to understand the book of Romans, the central theme of book of Romans is gospel. और मैं जहाँ तक समझा हूँ, और मैंने बार बार रोमियो की पत्री को अध्ययन किया है, तो रोमियो की पत्री का जो बिंदु है वो सुसमाचार पर आधारित है। I want every one of us to understand very clearly that I'm not good enough to understand all by myself. I need to take help of the theologians, help of the Bible teachers already available in the Christendom, who wrote in the form of books, who shared in the YouTube and internet and whatnot and whatnot. और प्रियो, स्पष्ट रीति से मैं आपको समझा दूं कि हमें भी बाइबल को पूरा रीति से समझने के लिए बहुत सारे शिक्षक और थियोलॉजियंस की जरूरत है, जिन्होंने अपने अध्ययन को मसीहत में दे के रखा है, किताबों के रूप में, यूट्यूब के रूप में, इंटरनेट के रूप में। उनकी भी हम सहायता लेते हैं। I praise God wholeheartedly for all the theologians who labored, to make all these complicated truths into simple, so that ordinary person such as I am can understand, and I can again pass it on to people like you. और मैं धन्यवाद देता हूं उन प्रत्येक बाइबल के ज्ञानियों का, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बाइबल के इस कठिन सत्य को सरल रूप में बदला है, ताकि इसे हम प्राप्त कर सकें और हम दूसरों को भी दे सकें। So when Apostle Paul trying to talk about the introduction of himself, so I have again divided into 4 subsections. Was chapter 1 verse 1 self introduction, and chapter 1 verses 2 to 6 he was talking about gospel. He said few things about gospel. Again he talks about the same definition of gospel in verses 16 and 17. In between he prays verses 8 to 15. और परिचय में हम देखेंगे, रोमियो 1:1 में पौलुस अपना परिचय देते हैं। 2 से 6 वचन के बीच में सुसमाचार की परिभाषा देते हैं। पहली परिभाषा
दूसरी परिभाषा 16 वचन से 17 वचन के बीच में देते हैं और उसके बीच में पौलुस की प्रार्थना है। Since I am concluding the book of Romans today, I would like to recap. For that reason, I am again getting back from the beginning. और चूंकि आज रोमियो की पुस्तक का हम अध्ययन करके समापन कर रहे हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में हम शुरू से लेकर अभी तक फिर से देख रहे हैं। And then, when we see the doctrinal important components of the gospel, it has been divided into four subsections. Chapter 1, verses 18 to chapter 3, verse 19. There he says that all are sinners and are guilty before God. And secondly, he talks about important truths about justification by faith, chapter 3, verse 20 to chapter 5 till end. And then chapter 6, 7, 8, he talks about sanctification, the process of sanctification. And then chapter 9, 10, 11, this chapter he deals with the God's plan for Israel. और दूसरे भाग में रोमियो की पत्री को जब हम उसके सैद्धांतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं जो सुसमाचार के बारे में पौलुस ने लिखा है, इसे अध्ययन के लिए फिर से 4 भागों में बांटा गया है। पहले अध्याय के 18 वचन से तीसरे अध्याय के 19 वचन के बीच में उन्होंने बताया कि सभी लोग पाप किए हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। 3 अध्याय के 20 वचन से 5वें अध्याय के आखिरी तक उन्होंने इस बात को प्रकट किया है कि लोग विश्वास के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं। 6 अध्याय से 8 अध्याय के बीच में हम पवित्रीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं और 9 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में इज़राइल के लिए परमेश्वर की योजना को देखते हैं। See the pattern how author is writing the book to the Romans, fantastic, because he first talks about the sin. If sin is not properly understood, then the second important truth of justification by faith cannot be understood. If justification by faith cannot be understood, then the doctrine of sanctification can never be understood. And all these things happen only God's plan for the Israel has to be in a proper shape and things should fall in its place. और लेखक ने बड़ी सुंदरता के साथ में सुसमाचार को प्रस्तुत किया है और इसे बहुत ही अच्छी रीति से हम इस अध्ययन में देखते हैं कि लेखक ने सबसे पहले पाप का वर्णन किया है, क्योंकि जब तक मनुष्य पाप को नहीं जानेगा और उससे वो व्यवहार को उसके नहीं समझेगा तो वो कभी भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया नहीं जा सकता। अगर मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाएगा तो वो पवित्रीकरण को नहीं समझ पाएगा और मनुष्य अगर पवित्रीकरण की प्रक्रिया में नहीं गया तो परमेश्वर की महान योजनाएं जो है उसके जीवन के लिए उसे वो नहीं समझ पाएगा। And then in the first doctrine, when he says that he hammers to the point, saying that all are sinners, irrespective of the background, creed, and whatnot, all are sinners. He picks in 3 different levels. All Gentiles are guilty and sinners before God, and all Jews are guilty and sinners before God, and all people, including religions or not religion, whatever may be the background, he again says that all are sinners and the wrath of God is upon them. और पौलुस इस बात को बताते हैं 1 अध्याय के 18 वचन से 3 अध्याय के 19 के बीच में कि सभी ने पाप किया है और लोग परमेश्वर के सामने अपराधी हैं। चाहे वो अन्य जाति हो, वो भी परमेश्वर के सामने अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है। साथ ही सारे यहूदी लोग भी पाप किए हैं परमेश्वर से और वो भी पाप किए हुए हैं, इसलिए वो उनके अपराधी हैं। और अंत में लिखा है कि सभी लोग परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है। So, and then he talks about the justification by faith. उसके बाद पौलुस जो है विश्वास के द्वारा धार्मिकता के विषय में बताते हैं। Please remember, whenever we are sharing gospel can be properly shared with any person. The first point of conviction ought to be that all are sinners before God. If the person doesn't understand that he is a sinner or she is a sinner, there is no need of saying anything further. The first established must be that all are sinners. That is the fundamental truth. और एक सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति को ये बात मालूम होना चाहिए कि सुसमाचार में सबसे पहली चीज कायल करना होता है कि सभी को पता चले कि वो पापी हैं। अगर किसी को पता ही नहीं चला कि वो पापी हैं तो इसके आगे वो किसी और बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो धार्मिकता विश्वास जब तक वो ये ना समझे कि वो पापी हैं।
And then justification by faith means it is a legal term. Justification, the word justification is a legal term. Justification means it is the sentence of the judge in favor of the condemned man, clearing him of all blame and freeing him of every charge. और ये जो धर्मी ठहराया जाना है, ये वास्तव में एक कानूनी शब्द है और ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें हम देखते हैं कि कोई न्यायी जो है वो किसी दोषी व्यक्ति को उसके तमाम दोषों से, आरोपों से मुक्त कर देता है और उसे कह देता है कि तुम इन सारे दोष से मुक्त हो गए हो। Because there's a change in status. Old status helpless, now redeemed. Old status ungodly, now righteous. Old status sinners, now saint. Old status enemies, now in the family of God. और हम देखते हैं कि धार्मिकता जब किसी को धर्मी ठहराया जाता है तो एक व्यक्ति का जो पुराना जो व्यक्तित्व होता है, पुरानी जो उसकी स्थिति वो नई स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। पहले वो असहाय रहते हैं, बाद में वो छुटकारा पाए व्यक्ति बन जाते हैं। पहले वो ईश्वर विहीन व्यक्ति रहते हैं, बाद में धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। पहले वो पापी होते हैं, बाद में संत बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। और वो परमेश्वर के शत्रु होते हैं और बाद में उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। It all happened because Jesus, he stood in between God the Father and sinner, and he took the sin upon himself. That means he was punished for the consequences of the sin on our behalf, and his righteousness is imputed to us. और ये सब इसलिए संभव है प्रियो, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के मध्य में यीशु मसीह खड़े होते हैं और वो हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर कीमत चुकाते हैं और अपनी धार्मिकता को हमारे अंदर डाल देते हैं। It is just by faith, not by works. और ये विश्वास के द्वारा होता है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं होता है। Faith on what? और हमको क्या बात पे विश्वास करना है? Faith in the Lord Jesus Christ, faith in what Lord Jesus Christ accomplished on the cross of Calvary 2000 years ago. और किस चीज पे हमें विश्वास करना है प्रियो? यीशु मसीह पे और उस काम पे जो उन्होंने कलवरी की क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए किया। So by faith, just one time act, this need not be repeated again and again. और ये जो विश्वास करने की प्रक्रिया एक बार की होती है, So बार बार करने वाली बात नहीं है। because when we believe in the name of Jesus Christ for what he has done on the cross of Calvary, what happens? All our sins are forgiven and we are cleansed by the precious blood of Jesus Christ. और ये जो विश्वास करते हैं प्रियो हम, वो एक बार होने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम यीशु मसीह नाम पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए कीमत चुकाई और हमारे पापों की क्षमा हुई और हम उनके ये लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। So there is a connection between justification and righteousness. In the Greek word root, justification means dikaiosis and righteousness means dikaiosune. A little different form. The same root word means justification is connected linguistically with righteousness. और धर्मी ठहराया जाना और धार्मिकता जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी रीति जुड़ी हुई है। हाँ, इसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। So justification means sinner gets access into the most holy presence of God because of what Jesus did on the cross of Calvary, because of being washed by the precious blood of Jesus Christ, and sins are forgiven. और धर्मी ठहरा जाने का क्या मतलब है प्रियो? इसका मतलब ये है कि एक पापी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अनुग्रह प्राप्त करता है। क्यों? यीशु मसीह की कीमत चुकाए जाने से और उनके लहू के द्वारा शुद्ध होने से। Justification means treated as not guilty. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब होता है कि अब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वो गुनाहगार ना हो। How it happened? Because Jesus paid the price. और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके बदले कीमत चुका दी। Because I believed in Jesus Christ, and Jesus Christ, his righteousness is counted
in my account, and it was imputed into my account, and so I am treated as if I am not guilty. और ये ऐसे संभव हुआ क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसके द्वारा यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे अंदर डाली गई क्योंकि मेरे पाप उनके ऊपर डाले गए थे। What happened in this particular moment? A dead, spiritually dead person is regenerated. और इस प्रक्रिया में होता क्या है प्रियो कि आत्मिक रीति से मरा हुआ मनुष्य पुनर्जीवित हो जाता है। And what happens? Amazingly, we are connected with God. We are made relationship with God. We are made fellowship with God. We have a new standing in the most holy presence of God. और इसके द्वारा होता क्या है प्रियो, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उनका संबंध परमेश्वर से फिर से हमारा रिश्ता और संगति फिर से स्थापित हो जाता है और परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम खड़े होने के योग्य बन जाते हैं। Because I have discussed this particular topic again and again, I believe you could understand this, the basic truth. और ये बातें मैंने बार बार आपको बताई है तो मैं समझ सकता हूँ कि इस आधारभूत सच्चाई को आप समझ गए होंगे। If you still are not able to grasp it, I request you to go through the recorded video again, so that till you understand with full clarity, please go through again and again, write down in a piece of paper and teach to others till you understand this truth with crystal clear understanding. और प्रियो, जब तक इस सच्चाई को आप स्पष्ट रीति से ना जान ले तब तक आप अभी नहीं समझ में आने से जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध है उसे बार बार पढ़ें, देखें, अपना खुद का नोट्स बनाएं, अध्ययन करें ताकि इस सुसमाचार के इस गहरी सच्चाई के सत्य को आप समझ सकें, स्पष्ट हो सकें, दूसरों को भी सिखा सके ताकि वो भी इसके विषय में स्पष्ट हो सके। Please remember, if you are a Bible teacher, if you are a messenger, if you are a preacher, if you are a shepherd, every person with whom you are connected, they should know the doctrine of sin, they should know the doctrine of justification. और प्रियो, अगर आप बाइबल के शिक्षक हैं, संदेशवाहक हैं, प्रचारक हैं, यदि आप एक चरवाहा हैं तो आपको लोगों को सिखाते समय ये बात मालूम होना है कि उन्हें आप पाप के विषय में और धर्मी ठहराए जाने के विषय में सिखाना है। This is the same truth all over the world, in all languages, from first century till the last coming. Message doesn't change and language may change, but the same truth, absolutely same truth. This is not what I have cooked up. I have borrowed from all the theologians and tried to make it as simple as possible so that everybody will be able to follow. और प्रियो, ये जो सत्य है बाइबल का, ये पूरे संसार में वही है। ये सत्य कहीं भी बदल नहीं सकता, चाहे किसी भी भाषा में हम अध्ययन करें। शुरू से लेकर अंत तक, जो प्रथम सदी से लेकर अभी तक प्रचार चल रहा है, ये सुसमाचार की सच्चाई में कोई फर्क नहीं है। चाहे हम किसी भी भाषा में अध्ययन करें, सत्य वही होता है। बस इसे बहुत सारे थियोलॉजियन और शिक्षक ने हमें समझाने के लिए सरल बनाया हुआ है। And this is what Apostle Paul believed. This is what Apostle Paul practiced. This is what Apostle Paul preached. And this is what every servant of God of every generation must do. No one has any license to add anything or to delete anything. और पौलुस ने भी इस सुसमाचार पर विश्वास किया, उसे पालन किया और प्रचार किया। और प्रत्येक सेवकों को, चाहे अभी के हो या किसी भी पीढ़ी के हो, उन्हें भी इसी प्रकार विश्वास करना है, पालन करना और प्रचार करना है। और इस सुसमाचार में ना तो कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। And then the doctrine of sanctification. उसके बाद तीसरा सिद्धांत है पवित्रीकरण का सिद्धांत। The first important doctrine is the doctrine of sin, that everybody is sinner before God, whatever may be the background, because we have sinful nature within us when we are born, and because of the sinful nature we commit sin, and then we become slaves of sin, and we are under the wrath of God. No exception. Everybody should accept the fact. और इसमें जो पौलुस ने सुसमाचार की सच्चाई में पहली बात बताया कि सभी लोग पापी हैं,
सभी लोग पापी क्यों हैं प्रियो? क्योंकि जन्म से हमारा पाप में ही जन्म होता है, क्योंकि हम आदम के वंशज हैं। साथ ही हमारे खुद के स्वभाव में भी पाप होता है और हम पाप के गुलाम हैं। इसलिए उसने कहा कि सभी लोग पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। I have said when I discussed this earlier, I let me repeat the same example because that may be helpful to you. When I was after the normally what we do in the fellowship, early morning we used to go to bus stands or railway stations to the public places and then preach gospel maybe for about 10 to 15 minutes and then distribute the tracts whoever is available there. और हम लोग ऐसे काम करते थे प्रियो कि अपने हमारी संगति में सुबह उठते थे हम, और उठकर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में जाके प्रचार करते थे, और उसके बाद कुछ 15 मिनट प्रचार करने के बाद हम उन्हें ट्रैक्स बांट दिया करते थे। I'm talking about somewhere 45 years of story. और ये जो है मेरे 45 वर्ष की उम्र के समय की बातें हैं। No, no, no. I'm talking about 45 years back story. ओके। और ये सब जो घटना अंकल बता रहे हैं ये आज से 45 साल पहले की घटना है। So when I was giving away track to Xerox center, it was a one and only Xerox center in that whole area. In those days, there were very few Xerox machines available, and that fellow was opening the shop, and then he was cleaning. Then I gave this gospel track. और उन दिनों की बात है, वहाँ पे एक फोटोकॉपी सेंटर हुआ करता था। उन दिनों में बहुत ही कम ऐसे फोटोकॉपी सेंटर हुआ करते थे, और उस जेरोक्स के दुकान में मैं पहुंचा और मैंने उन्हें, याद है मुझे कि मैंने उन्हें सुबह सुबह ये ट्रैक्ट सुषमाचार का दिया। On the track, the main theme of the track was, uh, yes, sinner has a great opportunity to get his sins forgiven. Something like that, I did not remember because it was very old story. और मैंने जो पत्री उन्हें दी थी, उस जेरोक्स वाले दुकान वाले को, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि उसमें जो मुख्य विषय था उस पत्रिका की ये था कि पापी को एक अवसर है कि उसे क्षमा मिल सकती है। Then he will immediately returned that track back to me saying that you fellows are sinner and you fellows go to hell and we are not sinners, we are fairly well. Something like that he said. और तुरंत उन्होंने मेरी पत्री को वापस कर दिया और कहा, तुम पापी हो, तुम नरक जाओगे, और हम पापी नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कहा। Then I just put one statement and then written. I did not argue at all. Just, I wanted him to understand the truth. Just said a statement and then written. और मैंने शायद उन्हें कुछ बातें कही ताकि वो सत्य को समझ सके, और मैंने उन्हें कोई भी बहस नहीं किया और वहां से चला गया। You know what I said? आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? I said, my Bible says, the Bible which I read says that all are sinners. The wages of sin is death. If you say that you are not a sinner, you should not die. You should live continually and you should never have any fear of death and you should not die. If you die, that means you are a sinner. You accept or not. That is the truth. I just said that word and then returned. और मैंने कहा कि मेरे बाइबल बताती है कि सभी पाप करते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, और ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप पापी नहीं हैं तो आपकी तो मृत्यु नहीं होगी, आप शायद हमेशा जिएंगे, तो शायद ये ऐसा आप कह रहे हैं। ये मैंने उन्हें कहा और फिर वहां से चला गया। So, the first truth every one of us on the face of the earth as humans should understand that we have sinful nature when we begin in our mother's womb because our forefathers from Adam we had the same disease of sin and sinful nature. और प्रियो, ये पहला सच्चाई हमको मालूम होना है कि हमारे अंदर एक पापमय स्वभाव पाया जाता है, जो कि माता के गर्भ से ही हमें मिला हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्व पिता से आदम के द्वारा ये सब आया हुआ है। ये पाप का जो रोग और स्वभाव है उनके द्वारा हमें मिला है। Don't ever fix God responsible saying that I'm not responsible when I am born with the sinful nature. Why do you fix me responsible? Don't say that. और एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि हम परमेश्वर से कहें कि भाई आप ही ने तो हमें पाप में स्वभाव में पैदा किया है, ये सब आपकी गलती है, ऐसा भी हम ना कहें। As simple as that, if mother is infected and she gets the fever and baby who feeds on mother automatically gets fever because baby is connected with the mother's milk. और यदि माँ को बुखार है
तो उसके द्वारा हो सकता है उसके बच्चे को भी बुखार हो जाए, क्योंकि वो उनके ही दूध को वो पीता है। So, if mother's blood is infected, baby's blood is also infected because this baby is in the mother's womb. और मदर का अगर ब्लड रक्त संक्रमित है, तो स्वाभाविक है उससे बच्चे को भी संक्रमण पहुंचेगा उस संक्रमित रक्त के द्वारा। The DNA of parents are there in the DNA of the child. You can't escape that. और जो माता पिता का डीएनए होता है वही गुणसूत्र, अर्थात वही डीएनए उनके बच्चों में भी होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। So don't say that God is responsible. I'm not. इसलिए ये ना कहें कि केवल परमेश्वर ही सबके लिए जिम्मेदार है, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। But God is so kind and gracious because there was no chance of getting our sins forgiven, but God provided a way. और परमेश्वर दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, हमारी पाप क्षमा का कोई भी मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस मार्ग को तैयार किया। That's what Bible says. और यही बाइबल बताती है। If you reject the word of God that is there in the Bible, that's up to you. You have to pay for the sins, the outcome of our sins, and whatever we sow, we have to reap. और प्रियो, अगर हमने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अस्वीकार किया, तो इसके हमें भुगतना पड़ेगा। पाप की जो कीमत होगी उसे हमें चुकाना पड़ेगा, जो कुछ हमने बोया है उसे काटना पड़ेगा। So, because this message goes to people whoever read or whoever hear this message, and for that reason, I have to give the clarity. और जब भी कोई संदेश को सुने तो या पढ़े या उसे सुने तो जरूर स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रीति से बता रहा हूँ। There are some people who say that, why do you talk about all these things? Keep it into your home in between four walls. But if I don't say, you yourself will say, you should have told me. Nobody told me. I don't know it. And you definitely talk about it. और कई लोग ये कहते हैं कि आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो, अपने घर जाओ, अपने घर के दीवारों में ये सब लिख लो, टांग लो। लेकिन हमें इसलिए बताना है प्रियो, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि कभी किसी ने हमें इस सच्चाई के बारे में बताया ही नहीं। But please know for sure that we will not force anyone, and we will not compel anyone, and we will not offer anything. Why do we? If you believe the truth, you'll be benefited. If you don't believe, you will pay for it. Right or wrong, truth is matter. That is important. We cannot deny it. और हम इस बात को, सच्चाई को जानना है क्योंकि हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, किसी को हम धकेल नहीं सकते इस विषय में। हमारा काम है उसे बताना कि उनको मानना नहीं मानना, उनका जीवन में दंड आना नहीं आना उनके ऊपर है, लेकिन सत्य को हमें बताना है। So the first fact is all are sinners and guilty, and the wrath of God is upon every sinner. And then justification by faith in Jesus Christ by grace. तो पहला चीज हमने देखा कि सब मनुष्य पाप किए हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सबके ऊपर में परमेश्वर का क्रोध है। दूसरी बात हमने देखा कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, उस विश्वास को जो हमने यीशु मसीह पर किया, जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर कीमत चुकाई। And then the doctrine of sanctification. और उसके बाद हम देखते हैं पवित्रीकरण का सिद्धांत। There Apostle Paul deals in chapter 6, he talks about the unity in Christ, and chapter 7 he talks about the struggles a Christian faces, and then he talks about the victory and preservation in chapter 8. और 6, 7, 8 अध्याय में देखते हैं पौलुस 6वें अध्याय में मसीह में एकता के बारे में कहते हैं, 7वें अध्याय में मसीहों के लिए जो संघर्ष है उसके विषय में कहते हैं, और 8वें अध्याय में वो मसीहों के लिए जो विजय रखी हुई है उनकी सुरक्षा के बारे में वो कहते हैं। In the chapter 6, Apostle Paul talks about that when you believed that you have been baptized into Christ. When Jesus Christ crucified, you were crucified along with him. When Jesus Christ died, you died along with him. When Jesus Christ rose again on the third day, you rose again on the third day. This is what you believe. और बपतिस्मा के विषय में पौलुस बताते हैं कि मसीह में बपतिस्मा लेना क्या है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाया गया, इसका मतलब तुम उनके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। यीशु मसीह मारा गया, इसका मतलब तुम उनके साथ मारे गए। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इसका मतलब तुम उनके साथ जी उठे। इसी पर विश्वास करना ही बपतिस्मा कहलाता है। So the
sanctification process begin with this truth. You know it, second you believe it, and third you submit every part of your body not to the slaves of sin but to the slaves of righteousness. और पवित्रीकरण के विषय में इस सत्य को जानना हमें बहुत आवश्यक है प्रियो। और सत्य क्या है? पहले जानना, दूसरा उस पर विश्वास करना, तीसरा अपने जीवन के अंगों को पाप के लिए नहीं परंतु धर्मी होने के लिए समर्पित करना। So in the chapter 7, Apostle Paul talks about Christian struggles. और 7वें अध्याय में पौलुस जो है मसीहों के जीवन में होने वाली संघर्ष के बारे में कहते हैं। So the Christian struggle is that he has two natures within himself. और मसीहों के विषय में वो बताते हैं कि मसीहों के अंदर में दो स्वभाव होते हैं जिनके बीच में अंतर्द्वंद चलता रहता है। The one is old nature, the second one is a new nature. और एक है पुराना स्वभाव और दूसरा है नया स्वभाव। Here I said Christian struggles doesn't mean to say that all nominal Christians. I am talking about regenerated person. Regenerated person. There are many people who claim saying that I am Christian, really not. और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ प्रियो, ये पुनर्जीवित मसीहों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नामधारी मसीह हैं और नामधारी मसीहों के जीवन में कोई अंतर्द्वंद नहीं पाया जाता है। ये जो सच्चाई मैं कह रहा हूँ ये पुनर्जीवित मसीहों के लिए। Let me repeat. If anyone claims saying that I am a Christian, that person should have two natures. One is old, the second one is new. तो एक बात मैं आपको बता दूं प्रियो कि कोई भी जो मसीह हैं वो मसीह कहलाते हैं तो उनके अंदर जरूर दो स्वभाव हो सकते हैं कि या तो वो पुराने स्वभाव के मसीह हों या तो वो नए मसीह हों। The one is old nature means the Adamic nature which always fights against God, always opposite and against God. और जो पुराने स्वभाव है वो कौन सा है प्रियो? वो आदम से आया हुआ स्वभाव है जो हमेशा परमेश्वर से युद्ध करता है और परमेश्वर का विरोध करता है। The new nature is the nature of the Holy Spirit because Holy Spirit dwells in the lives of Christians. Holy Spirit dwells within the heart of the Christians. और नया जो स्वभाव है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो मसीहों के मन में और जीवन में वास करता है। So these two natures, whenever we face any situation, we will have two opinions. One is old, the second one is new. और इस दो स्वभाव के कारण हमारे जीवन में हमेशा किसी भी विषय के लिए दो प्रकार के विचार आते हैं, दो प्रकार की सलाह हमारे अंदर से आती है, एक पुराने स्वभाव के कारण और एक नए स्वभाव के कारण। The Bible very clearly talks about what is that old nature brings out, what is that new nature brings out. Bible very clearly says, as we clearly read and understand, we'll be able to follow. और बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि पुराने स्वभाव में हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा और नए स्वभाव में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। So the old nature works by force, but whereas the new nature, the nature of the Holy Spirit, the guidance and the work and function of the Holy Spirit always never works by force, but as I surrender, as I obey, as I submit, and the Holy Spirit gives me grace to follow and do things against the old nature. और पुराना जो स्वभाव है वो दबाव के द्वारा चलने वाला स्वभाव है, परंतु जो नया स्वभाव है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और हमारे जीवन के समर्पण में, आज्ञाकारिता में और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक पाया जाने वाला स्वभाव है। There in the chapter 7, Apostle Paul says, I have a desire that I should be good, but I am unable to behave like a good person, but I am helplessly behaving what I hate. I am behaving very badly. Who can help me? Oh, wretched sinner I am. That's what was the cry of Apostle Paul himself. और पौलुस जो है बताता है इस रोमियो की किताब 7 अध्याय में कि मेरी इच्छा है कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं भलाई करूं, परंतु मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, परंतु मैं असहाय हो गया हूं और जो चीजें से मुझे घृणा है वही मैं करने लगा हूं। इसलिए वो कहता है कि मुझे इस पाप में स्वभाव से कौन बचाने की मदद करेगा।
And then chapter 8 verse 2, there Apostle Paul says, here is the ministry of the work and power of the Holy Spirit, who gives victory over sin and death. और पौलुस जो है रोमियो की किताब 8 के 2 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा की कार्य और सामर्थ्य के द्वारा हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलता है और हमें जीने की नई व्यवस्था मिलती है। Every Christian is supposed to live a victorious life. Temptation, never yield to the temptation, overcome the temptation, live a victory with the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. और हर मसीहों को विजयी जीवन जीना है प्रियो, हर एक प्रलोभन से और हर एक प्रकार की समस्या से। क्यों? क्योंकि मसीह उनके लिए विजयी होकर उनके लिए कीमत चुका चुका है। So such victorious Christians, they are preserved for eternity. They never fall. Even if they fall, they revive and they keep grow in the holiness, in the moral holiness, in the moral purity. और जितने भी विजयी मसीह हैं प्रियो, वो अनंत जीवन के रखे गए हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। अगर वो गिर भी जाएं फिर भी परमेश्वर उन्हें उठाएगा और वे उठेंगे और नैतिक रीति से शुद्ध और पवित्र बनेंगे। So this is what we understand the process of sanctification. Justification is just one act, it is just once and it continues. And then sanctification is a process. It keeps growing on and on. Ultimately we become like Christ. We become like God, we will be transformed into the nature, into the features, into the image of Jesus Christ himself. और जो विश्वास करने की जो प्रक्रिया है प्रियो, धर्मी ठहरा जाने की प्रक्रिया, वो एक बार की प्रक्रिया है, परंतु पवित्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, वो बार बार चलती रहती है हमारे जीवन में। जब तक हम मसीह और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में परिवर्तन नहीं हो जाते हैं, जब तक उनका लक्षण, उनका चरित्र हमें नहीं आ जाता है, और जब तक हम मसीह के स्वरूप में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये पवित्रीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। So this is the third doctrine. First doctrine he talks about sin. Second doctrine he talks about justification. Third doctrine he talks about sanctification. और ये तीनों सिद्धांत है जिसके बारे में पौलुस कहते हैं। पहले पाप का सिद्धांत, दूसरा धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत, और तीसरा पवित्रीकरण का सिद्धांत। And then Apostle Paul talks about God's plan concerning Israel. उसके बाद पौलुस जो है वो इजराइल के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में बात करते हैं। There are many people even question now saying that, okay, Jesus himself was a Jew, and why the people of Israel are rejecting Jesus Christ? Why they have not yet accepted Jesus Christ? और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह खुद यहूदी थे, तो फिर उनके यहूदी होते हुए लोगों ने, उनके खुद के लोगों ने उन्हें क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों ग्रहण नहीं किया? I think you know it. If you do not know, you please know that the present day people of Israel, most of them, they have not accepted Jesus Christ as Messiah who came 2000 years ago. They are still awaiting, they are still following the old law, the Old Testament understanding. They have not accepted New Testament at all. और आप इस बात को जानिएगा प्रियो कि आज भी ऐसे बहुत सारे यहूदी लोग हैं, आज भी कई लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया कि वो मसीहा है, परंतु आज भी वो 2000 साल पहले से इंतजार करते आ रहे, आज भी कर रहे हैं, आज भी पुराने नियम के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, और वही पुरानी समझ उनके अंदर आज भी है। So they are still awaiting, and their question is, the very Jews, the very Israel, they deny Christianity, they deny Christ, and then the credibility of truth is questioned basically. और देखते हैं प्रियो कि आज भी अगर यहूदी लोग और इजरायली लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो इसीलिए मसीह के विषय में जो एक सच्चाई है उसके विषय में समझने में बड़ी कठिनाई होती है। That's what Apostle Paul deals in Acts, in Romans chapter 9 and chapter 10 and chapter 11. और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित पौलुस जो है 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में रोमियो की एक पत्री में लिखते हैं। We also have dealt at length, but I just want you to brief from chapter 10. और हमने काफी अध्ययन कर चुके हैं, उसमें से केवल
10वें अध्याय की कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। So, chapter 10, verses 1 to 7, and chapter 10, verses 18 to end, what we understand is by their self righteousness, they despised God and crucified him. 10वें अध्याय के 1 वचन से 7 वचन तक और 18 वचन तक इस बात को हमने समझा कि उन्होंने अपनी खुद की धार्मिकता तो स्थापित कर ली, और ये परमेश्वर जो यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप में है उसे इनकार करके क्रूस पे चढ़ा दिया। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ अपने? Who crucified Jesus Christ? यीशु मसीह को क्रूस पर किन लोगों ने चढ़ाया? The very Israel. और खुद इजरायली लोगों ने, Because they did not accept what Jesus said by his own mouth. क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। Jesus very clearly explained them, saying that God sent me. I am the Messiah, second person in the Trinity. I came here as king. And they have rejected because he came as the Lamb of God. They were looking for the Lion of God. और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया हूँ, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो हमारा राजा हो सकता है, क्योंकि वो एक मेमने के रूप में इस जगत में आ गए। Jesus Christ proved himself that he is God by performing many miracles, many supernatural things. Not ordinary human being can do that. और इसलिए पर यीशु मसीह ने ये बताने के लिए कि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, बहुत सारे अलौकिक आश्चर्य कर्म किए जो कि परमेश्वर ही कर सकते हैं। They treated him that he is blaspheming because as an ordinary human being, how can he claim that he is God? और जितने भी लोग थे उन्होंने उनके साथ अलग ही व्यवहार किया, और उन्होंने सोचा कि ये ईश निंदा कर रहे हैं, ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि कोई मनुष्य कैसे अपने आप को परमेश्वर कह सकता है। So they crucified him. इसी कारण उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। Who crucified Jesus Christ? यीशु मसीह को क्रूस पर किन लोगों ने चढ़ाया? Sinners crucified the Lord Jesus Christ. जितने लोग पापी थे उन पापियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। Don't ever think that only Romans crucified the Lord Jesus Christ. ये मत सोचिएगा कि केवल रोमी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। That is the old nature. Old nature always fights against God. और ये तो पुराना स्वभाव है, पुराना स्वभाव हमेशा परमेश्वर से युद्ध करता है। So Apostle Paul dealt in chapter 9 saying that, yes, God permitted them, God allowed them to accomplish the plan and purposes of salvation. और पौलुस इस बात को रोमियो की किताब अध्याय 9 में बोलते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी थी ये सब करने के लिए, ताकि परमेश्वर की जो महान योजना थी, उद्धार की और उद्देश्य था, वो पूरा हो जाए। They were, by their self-righteousness, they despised God and crucified him. उनके स्वयं की धार्मिकता के कारण उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। Then, how people can be saved? तो यहाँ पर एक विषय आता है कि हम फिर कैसे बचेंगे। There are 5 steps are mentioned. Verse 14, the church must send out evangelists and support the evangelists. तो इस विषय को समझने के लिए कि लोग कैसे बचेंगे, 5 क्रम को हम देख सकते हैं। पहला है जो लिखा है कि कलीसिया को प्रचारक भेजने चाहिए, And evangelists must preach the gospel. और 15वें वचन में लिखा है प्रचारकों को सुसमाचार अवश्य प्रचार करना चाहिए। Those who hear the gospel must believe in Christ, believe the gospel. और जो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, सुनेंगे, वो जरूर मसीह पर विश्वास करेंगे। Those who believe that Jesus Christ is Savior and Lord, they must confess their sins with their mouth, and they must accept, they must make Christ as their Lord. That is verse 9. और जितने लोग विश्वास करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है,
वो जरूर इस बात को अंगीकार करेंगे कि वो प्रभु है उनका, जैसे कि 9 वचन में लिखा है। And they must pray. They must confess, and they must pray in the name of the Lord Jesus Christ. और वे अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। So, these are all the 5 steps we find in chapter 10. So, this is the same rule for every person on the face of the earth of any age group, of any national background or education, whatever may be the background. This is the same truth for everyone. और ये जो सच्चाई है जिसे हमने 5 क्रम में देखा, ये चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे किसी भी राष्ट्रीयता से संबंध रखने वाले लोग हैं या कितने भी शिक्षित हैं, उन सब के लिए समान है। So, this is what the Bible says. This is the plan for Israel. This is the plan for all people all over the world. और ये जो है परमेश्वर की योजना है इसराइल के लिए और साथ ही संसार के प्रत्येक लोगों के लिए। Then Apostle Paul deals with the lifestyle which is consistent with the gospel. इसके बाद रोम की कलीसिया में पौलुस जो है उनके दैनिक दिनचर्या में इस सुसमाचार के बातों को व्यवहार के रूप में लाने के विषय में शिक्षा देते हैं। In the first section he talks about doctrine, and second section he talks about the duty. और पहले भाग में वो सिद्धांतों के बारे में बताते हैं और दूसरे भाग में कर्तव्य के बारे में बताते हैं। In the first section he talks about the doctrine, in the second section he talks about the practice. और पहले भाग में वो सिद्धांत के बारे में बताते हैं और दूसरे भाग में उसे व्यवहारिक रूप में पालन करने के बारे में बताते हैं। We have already seen the doctrine of justification, that when any person believes in Jesus Christ, his life must be transformed. और जैसे हमने धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत के विषय में देखा कि अगर कोई व्यक्ति धर्मी ठहराया गया है तो उसका जरूर जो है जीवन में रूपांतरण दिखेगा। When you believe the truth must transform. If your life is not transformed based on the belief, then there's something wrong with the belief or something wrong with the faith. प्रियो, जो भी हम विश्वास करते हैं सत्य पर, वो सत्य हमें बदलता है। अगर हम बदल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो विश्वास करने की बातें हैं उसमें कुछ तो गलत है। When we talk about the gospel, many people who say that we have our own faith, we have our own deities, and we have our own philosophical systems and understanding, and why something new? That's what people say. और देखते हैं कि कई बार हम सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा खुद का विश्वास है, हमारे खुद का एक देवत्व हम रखते हैं, हमारी खुद की एक दर्शन शास्त्र है, ऐसा लोग उत्तर देते हैं। If this is the truth must transform. और ये बात याद रखिएगा प्रियो कि अगर सत्य है, कोई सत्य है, तो वो सत्य हमें बदलेगा जरूर। If your faith on which you think is true does not transform, that is obvious that the truth which you have believed is not trusted, cannot be trusted. और आप किसी सत्य पर विश्वास कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सत्य है, लेकिन वो सत्य आपको बदल नहीं रहा है, तो फिर उस सत्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। Please remember, faith which cannot be tested cannot be trusted. और याद रखिएगा प्रियो, जिस विश्वास का परीक्षा नहीं लिया जा सकता उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। Let me repeat, faith which cannot be tested cannot be trusted. और कोई ऐसा विश्वास है जिसको परखा ना जा सके तो उस पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते। So true faith stands in spite of difficult and opposite situations and many ups and downs in the life. Truth consistently stands and it proves true despite the situations and circumstances. और याद रखिएगा प्रियो कि सच्चा विश्वास जो है वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, विरोध परिस्थिति आ जाए या ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भरे जीवन आ जाए, वो हमेशा वो सत्य जो है खड़ा रहेगा अपनी सच्चाई को लेकर, क्योंकि वो सच्चा विश्वास है। So in the chapter 12, Apostle Paul deals with the lifestyle consistent with the gospel. He talks about relationships in the church. और रोमी की किताब 12 अध्याय में पौलुस जो है जब व्यवहार के रूप में बताता है सुसमाचार के विषय में, तो वो परमेश्वर के साथ रिश्ते के विषय में बताता है कलीसिया में।
So all people who believed in the Lord Jesus Christ, geographically in the possible local church, they gathered together to worship the Lord, to study the Word of God, and to get ready for the eternity. और जितने भी जो पौलुस जो है वो बताते हैं कि कलीसिया जो प्रभु में है वो अपने आप को आराधना करते हैं और वो अनंत काल के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं प्रभु को देके। So, church is the place where God prepares His people for the eternity. तो जो कलीसिया वो स्थान है जहाँ परमेश्वर अपने लोगों को अनंत काल के लिए तैयार करते हैं। So, in the chapter 12, we have again further divided into three sections. The first section, chapter 12, verses 1 to 2, offer your bodies as a living sacrifice. And the second part, chapter 12, verses 3 to 8, God blesses His people with spiritual gifts so that they may bless one another in the church. And third part, God blesses with the amazing character of love which can be practiced among one another right in the church at first instance. और पौलुस रोमी की किताब में 12वें अध्याय में बताते हैं 1 से 2 वचन के बीच में कि पहले अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में हमें परमेश्वर को चढ़ाना, ये हमारी सेवा है। दूसरा वो 3 वचन से 8 वचन के बीच में आत्मिक वरदानों के बारे में बताते हैं जिसके द्वारा एक दूसरे की सेवा हमें करनी है। उसके बाद 9 वचन से अंत्य वचन के बीच में वो बताते हैं कि प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमें व्यवहार में लेके आना है। So, when I said in the first instance, the character of love practiced in the church, what I mean is if we don't love one another in the very believing circles, how can we love someone whom you do not know outside the church? और ये जो प्रेम के बारे में पौलुस पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, ये अगर हम ना करें तो ये कैसे होगा कि हम बाहर जिस व्यक्ति को नहीं जानते उससे प्रेम कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। In the first part of offer your bodies as a living sacrifice, we have discussed at length. Let me recap. और हमने देखा था कि जो अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के बारे में हमने जो पहले भाग में देखा था उसे भी हम थोड़ा सा दोहरा सकते हैं। So, basing all the previous 11 chapters, Apostle Paul says, once upon a time you were a horrible sinner, wretched sinner, but by grace you are saved and you are growing in holiness. So, basing all, with the truth based on the previous understanding of the doctrinal truth, worship God, praise God by offering your body as a living sacrifice. तो 1 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में पौलुस ने जो रोम की कलीसिया को शिक्षा दिया था कि कैसे हम बहुत बड़े पापी थे, फिर परमेश्वर के अनुग्रह हमें मिला, उस अनुग्रह से हम बच पाए, उद्धार पाए, उसके बाद पवित्रीकरण में बढ़ गए और पहले हमें जो सत्य का सिद्धांत उन्होंने पूरा सिखाया, उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि इसलिए अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। In other way, what Apostle Paul was saying is, your mind, your heart, your non-physical part is filled with the truths and doctrines of God, and then the physical part, you offer, dedicate your physical part, your body, unto God, because you have already dedicated your non physical, metaphysical mind and heart. Now you offer your physical body upon the altar for the glory of God, so that God may use this body for the extension of His kingdom. और पौलुस इस बात के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने अपने मन को, हृदय को और जो चीज शारीरिक नहीं है, उसे हमने समर्पित कर दिया है वेदी में परमेश्वर की महिमा के लिए, तो जरूर उसी अनुसार अपने शरीर को भी परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। And then he also says that be not transformed, be not follow the patterns of this world, because the world is always against God and God's holiness and God's kingdom.
So do not follow the patterns of this world, be a transformed in your mind. और पौलुस कहते हैं कि संसार के जैसे तुम नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन में नया नवीनीकरण आ जाए, क्योंकि संसार हमेशा परमेश्वर और उसकी पवित्रता और उसके राज्य के विरोध में काम करता है। इसलिए तुम संसार के जैसे नहीं बनना, परंतु तुम्हारी मन और बुद्धि नया हो जाए। Then Apostle Paul says that then and then only you'll be able to understand what is the will of God, which is acceptable and which is pleasing unto God. Otherwise, you will never be able to understand the will of God. तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है आपके लिए भली भांति और सिद्ध है। अगर आप संसार के जैसे बनेंगे, तो कभी भी आप नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। So let me simplify what Apostle Paul said in the first section. First, number one is you have known the doctrine, the truth, in through your mind and through your heart, which is non-physical. पहले भाग में पौलुस कहना चाह रहा है कि जो सत्य को सत्य के सिद्धांत को आपने अपने मन में, हृदय में और जो शारीरिक नहीं है उसमें जब ग्रहण कर लिया है, Then offer your physical body and dedicate your physical body so that God may use your body for His glory and for His extension of His kingdom. और तब इसके द्वारा परमेश्वर आपके शरीर को, जो कि भौतिक है, आपके समर्पण के द्वारा उपयोग करेगा अपने राज्य की महिमा के लिए। Then we will have responsibility not to follow the patterns of this world, because you know the doctrines that is there in your mind and heart, and do not follow the patterns of this world, so that fourthly you understand the will of God and your और mind will be transformed. तब जो है परमेश्वर हमें एक जिम्मेदारी देते हैं कि संसार के तरीके के समान हम ना चलें, संसार के समान हम ना बने, क्योंकि हमारे मन और हृदय में पहले से जो हमने समर्पण किया है उसके द्वारा हमारा मन जो है बदलता है और मन जो है नया हो जाता है। And then God gives such people who dedicated themselves physically and in whose mind and heart the doctrines and the truths are filled in by faith, by convictions. And God blesses such people with spiritual gifts so that they may serve the church. और शरीर और मन और हृदय के अनुसार उनका जीवन बदला है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था, अंगीकार किया था। उन ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना मन को नया बदला है, परमेश्वर उन्हें आत्मिक वरदान देते हैं ताकि वो एक दूसरे की इसके द्वारा सेवा कर सकें। Not every person is filled with the spiritual gifts. Only in whom Holy Spirit dwells, in a person whose sins are forgiven, who is a genuine, true Christian, they are blessed with supernatural spiritual gifts so that they may help, support, encourage, serve the local church. और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता प्रियो जिनमें वरदान हो। हर कोई के अंदर वरदान नहीं है, परंतु उन्हीं के अंदर है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जिन्होंने सच में पाप क्षमा मिली है, जिनके अंदर में सच्चाइयां हैं, उनके अंदर में ये अलौकिक वरदान काम करते हैं ताकि वो कलीसिया में लोगों की मदद कर सकें, लोगों को सहयोग कर सकें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ा सकें। And then in the last part of chapter 12, he talks about love in practice. Oh, he gives a beautiful explanation from chapter 12 verses 9 to end. और 12वें अध्याय के 9 वचन से आखिरी वचन तक पौलुस जो है प्रेम को व्यवहार के रूप में लाने के लिए बहुत सुंदर वचन बताते हैं। So up to this part we have completed in our previous discussion. यहाँ तक हमने जो भी अभी जो दोहराया है इसके द्वारा हमने पहले की सारी बातों को पूरा किया। And here afterwards we are going to study afresh. Chapter 13, he talks about the relationships in the state. और उसके बाद 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जो है राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों के विषय में बताते हैं। That means chapter 12 he talks about relationships in the church. Chapter 13 he talks about relationships in the society in general. इसका मतलब है कि 12वें अध्याय में पौलुस जो है कलीसिया में हमारे संबंधों के बारे में बताते हैं और 13वें अध्याय में वो समाज में हमारे बीच में संबंधों के बारे में बताते हैं।
So, chapter 13 is further divided into two sections. First section, chapter 13, verses 1 to 7, there he talks about you submit to the local authorities. See that there are no Jews. Obey the authority because authority is ordained by God. और फिर से पौलुस जो है 13वें अध्याय को अध्ययन करने के लिए दो भाग में बांटते हैं। पहला 1 से 7 वचन, वहां पे पौलुस कहते हैं कि हम सबको शासकीय नियमों के अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। वहां पे हमें कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि उन्हें मिला हुआ अधिकार परमेश्वर की ओर से है। And then, chapter 13, verses 8 to end, we understand that we need to fulfill moral responsibilities to our fellow citizens, to our dear ones in the society. And there we need to demonstrate the love of God and live in purity with them. और 13 अध्याय के 8 वचन से आखिरी वचन तक पौलुस जो है बताते हैं कि एक दूसरे के प्रति किस प्रकार हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और उसकी पवित्रता को, शुद्धता को एक दूसरे से प्रेम करके प्रकट कर सकें। So I'm not going to go in detail, but I will just run through and you may have to do the homework by yourself. और इसे हम आगे बता नहीं रहे हैं ताकि आप इसका अध्ययन करें घर में और इसे पढ़ें। And there in the first 7 verses, he says, verse 1, every person is to be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. और 13 अध्याय के 1 और 2 वचन में पौलुस कहते हैं हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। That means a judge who executes justice is a delegated authority of God. He represents God. So I'm not saying that a Christian or non-Christian, every authority in the society is authority given by God, और representing God, whether accept or not or believe it or not. That's what Bible says. बाइबल ये बताती है प्रियो कि कोई भी जो न्यायी होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए होते हैं, चाहे वो मसीह के हों या अन्य जाति के हों, किसी भी किस्म के अधिकारी हों, वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। इस बात को बाइबल बताती है कि वो उनके द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकारी होते हैं। All ministers, all जित legislative assembly officers, and all IAS officers, IPS officers, all state government, all central government, all officers of all departments, may it be municipal, may it be police, may it be law and order, whatever it may be, all authorities are delegated by God and they are representatives of God. And Bible says that you have to submit, as a Christian, you have to submit to your local authority as much as it does not contradict the scriptures. और ये बातें हाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं प्रियो, जितने भी नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हो या राज्य के अधिकारी हों या केंद्रीय अधिकारी हों, सभी विभाग के सभी अधिकारी लोग, चाहे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के हो, पुलिस के हो, लॉ एंड ऑर्डर के हो, किसी भी विभाग के जो अधिकारी हैं वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इसलिए हमें उनके सामने समर्पित होकर उन जो चुने हुए जो हमारे शासकीय अधिकारी हैं उनके अधीन रह के हम काम करना है, वहां तक जहां तक हम वचन का हमारे जीवन से विरोध ना हो। So Apostle Paul writes to 1 Timothy chapter 2. Please turn with me to this verse because this is very, very important. Many people do not know it. और पौलुस की इस बात की सच्चाई को समझने के लिए हम पहला तीमुथियुस की किताब उसके दूसरे अध्याय में भी देख सकते हैं। Many people think that, Sunday going to the church and being a Christian, doing all, church practices is holy, and doing work in the society is something dirty or something which is something nothing to do with God. और हम कई बार सोचते हैं प्रियो कि हम पवित्र रविवार में आराधना करने जाते हैं, मसीह लोग हम चर्च जाते हैं,
और ये बड़ा पवित्र कार्य है, ये हमें करना है। परंतु कई बार हम सोचते हैं कि जो समाज का कार्य है, जो बाहर है, वो गंदा होता है और वो हमको नहीं करना है, वो पवित्र नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। No, 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 no. God has ordained you to do a job. Maybe Anil Khare is a doctor, and he is a doctor appointed by God, kept in such and such places to serve the people there. और प्रिय, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर ने हमें संसार में भी जिम्मेदारियां दी है। जैसे कि मुझे एक डॉक्टर की जिम्मेदारी दी है, मुझे परमेश्वर ने चुना है कि अपने ठहराई हुई जगह पे अपने लोगों की सेवा करूं। So if we read carefully the text in Ephesians chapter 5, in Colossians chapter 3, there Apostle Paul very clearly gives instructions how an employee must work, how faithfully he must work, how how purity of conscience he has to maintain in his workplace. और आप पढ़ेंगे पौलुस आगे भी इफिसियों की किताब 5 अध्याय, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय में कहते हैं कि काम करने वाले सेवक कितने समर्पित होने चाहिए, विश्वास योग्य होने चाहिए, अपने कार्यों के प्रति उनकी कितनी लगन और समर्पण होना चाहिए। Here Apostle Paul talks about the same context. In 1 Timothy chapter 2, I am reading it for you, verse 1. First of all, then I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgiving be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator also between God and man, the man Jesus Christ, or Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. Up to verse 6. और पहला तिमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 से 6 के बीच में ऐसा लिखा है, अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। So, God has appointed you, given you a responsibility, a job in the society, so that you may bless the society and you may be a living witness unto the Lord. You are a light and you are a salt in the society, so that people may know the truth and people may glorify God. और प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस संसार में समाज में रखा है, चुना है, एक नौकरी दिया है, जॉब दिया है, ताकि हमारे द्वारा समाज आशीषित हो और इसके साथ साथ हम समाज में गवाह बने, ज्योति के समान चमके, नमक के समान हम इस समाज में व्यवहार करें, ताकि लोग सत्य को जानें और उसके द्वारा लोग सत्य को जान के महिमा करें। How you look at the job, we need to understand very clearly. आप अपने नौकरी को किस रूप में देखना है प्रियो, यहाँ हम इसे पढ़ के स्पष्ट हो जाते हैं। We don't work just for the sake of payment. और केवल हम तनख्वाह के लिए काम नहीं करना है। Yes, we work for payment. We need to take care of our families and children, our day to day living. That is important, that is right, it is correct. I am not saying it is wrong. और ये बात जरूर है कि तनख्वाह मिलने के द्वारा हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती है, हम अपने बच्चों की देखरेख करते हैं और अपनी अपनी हमारी दैनिक जरूरतें पूरी होती है। But a Christian must work in the society much more than for salary or income or monthly income. The salary, that is a better word. और इसलिए मसीह को एक मसीह व्यक्ति को प्रियो अपने समाज में कार्य करता है, उसको समझना है कि ये केवल एक तनख्वाह के लिए नहीं है, परंतु इससे भी बढ़कर वो कार्य है। Society says work is worship. समाज के लोग कहते हैं कि जो कार्य है वही पूजा है।
But Bible does not say that work is worship. Bible says work as unto God. परंतु मसीह लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते कि कर्म ही पूजा है, परंतु ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को करना है। No, no, no. You work as if you are working because God has kept you there, as if you have to give an account to God, because you are answerable to God. Yeah, you are accountable to God, not just your boss who is above you, but you have to give an account. Your faithfulness, your sincerity, your honesty, and you cannot be corrupted. You cannot take bribe. You cannot cheat. You cannot say anything wrong. You should be true to your job and true to your responsibilities. और ये बात समझना है प्रियो कि कोई काम हम कैसे करना है, ऐसे समझ के करना है कि परमेश्वर ने हमें वो काम दिया है, क्योंकि परमेश्वर उसका लेखा लेंगे एक दिन, हमसे उत्तर पूछा जाएगा उस काम के विषय में। ना कि केवल हमें हमारा बॉस पूछेगा, ऐसी वाली बात नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामने हमारे कामों की विश्वास योग्यता, ईमानदारी एक दिन देखी जाएगी। परमेश्वर हमारा लेखा लेंगे, इसलिए हमारे काम भ्रष्ट ना हो, हमारे कामों में धोखा ना हो, हमारे कामों में हम घूस ना लें, गड़बड़ी ना करें, परंतु ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ काम करें। And verse 7 says, pay to all what is due them, tax to whom tax is due, custom to whom custom, respect to whom respect, honor to whom honor. और रोमियो की किताब 13 अध्याय के 7 में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। The text of the Bible is very clear. I don't have to explain. Simply obey. और यहाँ वचन स्पष्ट है प्रियो, हमें इसे पालन करने की जरूरत है। Let me repeat, pay to all what is due them, tax to whom tax is due, custom to whom custom, respect to whom respect, honor to whom honor. और वचन में लिखा है स्पष्ट प्रियो, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। And then the second part, moral responsibilities, verse 8. Woe nothing to anyone except to love one another. Verse 10. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Verse 14. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lusts. और 8वें वचन के आखिरी तक पौलुस जो है एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। 8वें वचन में वो कहते हैं कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। 10वें वचन में वो कहते हैं प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और 14 वचन में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Self-explanatory, I don't have to explain. Please work on this. और वचन अपने आप में स्पष्ट है, आप इसको पढ़कर इसके ऊपर काम करें। And chapter 14 is further divided into two parts, and 15, the last part. Overall, 14 chapter 14 verses 1 to chapter 15 verse 13 made into three parts. The first part is do not judge, and the second part is do not hurt, and the third part is follow Christ's model. और रोमियो की किताब 14 और 15 अध्याय को एक साथ अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला रोमियो 14 अध्याय 1 से 12 के बीच में कि किसी का न्याय मत करो। रोमियो की किताब 14 अध्याय का 13 से 23 के बीच में कि किसी को हर्ट न करें या किसी को हम चोट न पहुंचाएं। और रोमियो की किताब 15 अध्याय का 1 से 13 के बीच में कि मसीह को हम एक आदर्श के रूप में अनुसरण करें। What does it mean by do not judge? Verse 1 says, now accept the one who is weak in faith, but not to have quarrels over opinions. Verse 7, for not one of us live for himself, and not one dies for himself. Verse 8, for if we live for the Lord, for if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's.
और यहाँ जो वचन में लिखा है कि किसी का न्याय मत करो या किसी पे दोष मत लगाओ, इसका मतलब बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब 14 के 1 में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। 7 वचन में लिखा है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए हैं, जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। So, chapter 14 talks about a weak believer. और रोमियो की किताब 14 अध्याय में एक निर्बल विश्वासी के बारे में लिखा है। So, how do we handle a weak believer? यहाँ लिखा है कि एक निर्बल विश्वासी को हम कैसे लेके चलना है। Let me read verse 2 also. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. 2 वचन में लिखा है रोमियो की किताब 14 के कि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। And verse 3 says, one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. और तीसरे वचन में लिखा है कि खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। And verse 4, who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. And verse 5, one regards one day above another, another regards each day alike. Each person must fully be convinced in his own mind. He who observes the day observes it for the Lord, and he who eats does so for the Lord, for he gives thanks to God, and he who eats not for the Lord he does not eat and gives thanks to God. और 4 के बीच में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है। कोई एक तो एक दिन को दूसरों से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। So don't judge. यहाँ हमने सीखा कि दोष मत लगाओ। So there are few weak believers. तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ निर्बल विश्वासी हैं। They may have some understanding about eating, what to eat and what not to eat, and about counting the days, some way or the other. But ultimately, everybody should understand the truth what Bible says. In the beginning, people may be weak, but weak believers should become strong believers. और यहाँ जो निर्बल विश्वासी के जो विषय लिखा है, या तो खाने पीने के विषय को लेकर, या किस दिन को मानना है या नहीं मानना है, उस विषय को लेकर उन्हें निर्बलता हो सकती है। लेकिन बाइबल हमें इस सच्चाई को बताती है कि शुरुआत में तो एक विश्वासी निर्बल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे बलवंत होना है और सक्षम और सिद्ध होना है। Ultimately, all believers should come onto the same page. और इसलिए आखिरी में हम सब विश्वासियों को एक ही समान स्तर में आना है। Just because of certain minor things, there should not be any divisions. Let's not judge. और इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं उसके कारण हम उन्हें अलग ना करें, उन्हें दोष न लगाएं। And Apostle Paul says the kingdom of God is not eating, इसलिए परमेश्वर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। Yeah. And then do not hurt. What does it mean, do not hurt? Verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For the one who serves Christ in this way is acceptable to God and approved by other people. So then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. और दूसरे भाग में देखते हैं हम रोमियो की किताब 14 अध्याय का 13 से 23 के बीच में, जहाँ लिखा है कि किसी के
पतन का कारण ना बने, हम किसी को चोट ना पहुंचाए। तो यहाँ वचन में लिखा है 17 से 19 के बीच में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। What Apostle Paul is trying to say is make up relationships because of the conscience, because of the convictions of the Holy Spirit. Don't hurt and don't judge. इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमारी जो समझ है, हमारी जो मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने भाइयों पर दोष न लगाएं। In other way, what he's trying to say is don't fight for silly things. और दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि छोटी-छोटी बातों के लिए लड़िए मत आपस में। In other way, what he is also saying that don't hang on silly things but grow in maturity. और वो दूसरे शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं कि छोटी-छोटी बातों को हटाइए और मसीह की सिद्धता की ओर बढ़ते जाइए। We all must be on the same page, unity of mind and unity of the spirit. और हमको एक साथ एक मुख्य स्तर पे आना है कि हमारा मन और आत्मा एक होना है। For that, we need to follow the Christ model. और इसलिए हमको आगे लिखा है कि मसीह को आदर्श मानकर उसे पालन करना। Chapter 15, verse 1. Now we are strong, ought to bear the weakness of those who without strength, and not just please ourselves, each of us to please his neighbor for his good and for his edification, for even Christ did not please himself. और यहाँ वचन में लिखा है रोमियो 15 के 1-2-3 में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। So, this is how we need to do it. If we do not have to judge others, if we do not have to hurt others, we have to follow Christ's model and seek the best of our neighbor, seek his edification, and then we'll be following the Christ model. और हमने सीखा कि किस प्रकार हमें दूसरों पे दोष नहीं लगाना है। फिर हमने सीखा कि किस प्रकार हमें दूसरों के लिए पतन का कारण नहीं बनना है, ठोकर का। उसके बाद हमने सीखा कि इसी रीति से हमें मसीह के आदर्श को हमें पीछा करना है और इसके द्वारा हमें लिखा है कि एक दूसरे को पड़ोसी जितने हमारे लोग हैं उनकी भलाई करने के लिए काम करना है ताकि उन्नति हो उनकी, और जैसा कि यीशु मसीह ने किया है इस प्रकार हम भी उनके आदर्श बन के ऐसा ही करना है। And then we will come to the conclusion with greetings. और आखिरी में हम देखते हैं कि अभिवादन और उपहार लिखा है। Again, even that section we have divided into 4 parts, and Paul talks about his burden for gospel, chapter 15 verses 14 to 21, and then Paul talks about his travel plans, chapter 15 verse 22 to end, and chapter 16 verse 24 he talks about the greetings, and chapter 16 verse 25 to 27 he gives the benediction. और हम देखते हैं इस अंतिम भाग को भी पौलुस जो है 4 भागों में बांटते हैं, और रोमियो की किताब 15 अध्याय का 14 से 21 के बीच में पौलुस अपने सुसमाचार के प्रति बोझ को प्रकट करते हैं। 22 वचन से अंतिम वचन के बीच में 15वें अध्याय में पौलुस अपनी यात्राओं की योजना के बारे में बताते हैं। रोमियो अध्याय 16 के 1 से 24 वचन के बीच में वो अभिवादन करते हैं, और रोमियो 16 अध्याय के 25 से 27 के बीच में वो अंतिम धन्यवाद अभिवादन करते हैं। So with benedictions he concludes the book of Romans. और वो आशीष वचन देकर लोगों को पत्रियों को समापन करते हैं। So let me read verses 25, 26, 27 of 16th chapter of book of Romans. Now to him who is able to establish you according to my gospel and preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience to faith, to the only wise God, through Jesus Christ, be glory forever. Amen. 25, 26, 27 में ऐसा लिखा है, अब जो
तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होते रहे। आमीन। With this, we have concluded the book of Romans. और इसके द्वारा हमने रोमियो की पत्री को पूरा किया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।